भारत के लेनिन कहे जाने वाले सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध बिगुल बजाने वाले, सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा भारतीय इतिहास के ऐसे सशक्त हस्ताक्षर हैं जिनको भुलाकर हम सामाजिक न्याय की बात नहीं कर सकते। महापुरुषों की जन्मदिवस मनाना का मतलब यह नहीं है कि एक दिन हम उस महापुरुष को याद करें, बल्कि उसके कार्यों के, उसके सिद्धांतों को समाज में निरंतर उनके सिद्धांतों को ढालने का प्रयास करना चाहिए। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का जन्म 2 फरवरी 1922 को बिहार के बोधगया में हुआ था। इनके पिता नारायण प्रसाद कुशवाहा पेशे से अध्यापक थे। हालांकि इनका बचपन निर्धनता में गुजरा, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा स्नातक यानी एमए तक पूरा किया। इनकी राजनैतिक लड़ाई वास्तव में स्वतंत्रता के बाद समानता के लिए किए जाने वाले संघर्षों में एक महान यादगार के रूप में याद किया जाएगा। उनका कहना था या उनका प्रसिद्ध नारा था कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। वास्तव में 1967 में इन्होंने शोषित दल का गठन किया, जो कर्पूरी ठाकुर के साथ मिलकर बिहार के सामाजिक न्याय में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किया। इन्होंने सामंतवाद के विरुद्ध एक लंबा संघर्ष किया। उस समय का पंचकठिया पद्धति, जो जमींदारों को एक टैक्स के रूप में आज़ादी के बाद भी दिया जाता था, उसका पुरजोर विरोध करके बंद करवा दिया। समतामूलक समाज के लिए इन्होंने आजीवन संघर्ष किया। इनका मूल सिद्धांत ये था कि इस संसार में सभी व्यक्ति अगर बराबर हैं तो जाति वर्ण के आधार पर विभेद क्यों किया जाता है? क्या यह ईश्वरकृत है या मानव द्वारा शोषण के लिए बनाई गई एक षड्यंत्रकारियों की चाल है? इस षड्यंत्र को भेदने में इन्होंने अपने तार्किक और बौद्धिक प्रयास से एक लंबी सफलता प्राप्त की। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जिन्हें
भारत का लेनिन कहा जाता था। लेनिन का कथन जो मार्क्सवाद से होकर चलता है कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं तथा पाने के लिए संसार पड़ा है। इसलिए ऐसे लोगों का समूह बनाएं जो शोषित हों, जो पीड़ा से गुजर रहे हों, और एक संघर्ष की रूपरेखा तैयार करना चाहिए और उसके विरुद्ध एक वैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।